सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में गाइज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ्स का व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर योर 2026 बोर्ड एग्जाम। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट मैंने मैथ्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो रिगार्डिंग द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी बना दिया है, जिसके अंदर हमने हर एक चैप्टर का यहाँ पे वेटेज डिस्कस किया था। हर एक चैप्टर का हमने यहाँ पर कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 2026 बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में, सारा कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तुम लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मतलब क्या है। सबसे पहला चीज मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैथ्स में देखो ऐसे कोई भी मतलब सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली तुम्हारा जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है इस तरीके से बनता है कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारा कोई स्पेसिफिक चैप्टर से ही क्वेश्चन आएगा और कुछ कुछ चैप्टर से एकदम भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है अगर तुम अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। बट यहाँ पर तुम्हें करना क्या है, मैथ्स के लिए एक प्रॉपर तुम्हारा प्लानिंग होना चाहिए, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हम लोगों को फॉलो करना है और बनाना है। तो तुम यहाँ पर अभी कर क्या सकते हो, देखो यहाँ पर अराउंड अब 2 मंथ्स यहाँ पर बचा है और 2 मंथ्स के अंदर तुम अपना मैथ्स का पूरा सिलेबस, पूरा प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो और मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शंस, मेजर चैप्टर्स कैसे कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम यहाँ पर सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला वीडियो देख लेना जाकर, वो तुम नोट डाउन करके लिख के रख सकते हो कि तुम्हारा कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूं कि तुम्हारा यहाँ पर जो अलजेब्रा यूनिट है मैथ्स का, जिसके अंदर तुम्हारा चैप्टर्स आता है, लाइक यहाँ पे लीनियर इनइक्वेशंस आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, देन यहाँ पर तुम्हारा मैट्रिसेस आता है, और भी चैप्टर्स है लाइक तुम्हारा यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है। तो ये सारा जो चैप्टर्स है तुम्हारा, ये जो चैप्टर्स है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अलजेब्रा यूनिट के अंदर ये आता है। तो अलजेब्रा का पूरा यूनिट अच्छे से कर लेना, अलजेब्रा के अंदर जो जो चैप्टर्स है उसको सॉल्व करना, बिकॉज अलजेब्रा का मार्क्स मतलब वेटेज ज्यादा रहेगा। बाकी भी चैप्टर्स तुम्हें करना है और तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम्हें यहाँ पर यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इजी चैप्टर्स, मॉडरेट चैप्टर्स एंड मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स। हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना स्ट्रेंथ यहाँ पर इजी चैप्टर्स को बनाना है। और सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि तुम मैथ्स में यहाँ पर राइट फ्रॉम जीएसटी स्टार्ट करो, बैंकिंग करो। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, इजी चैप्टर से स्टार्ट करना है। द चैप्टर्स लाइक यहाँ पर देखो, मैथ्स में सारा चैप्टर्स डिफिकल्ट नहीं है, कुछ कुछ चैप्टर्स है जो कि इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, तो वो तुम्हारा स्ट्रेंथ है, तुम वहां से मार्क्स उठा सकते हो। और वो सारा चैप्टर्स जो कि तुम्हारे लिए इजी होगा उसको तुम स्टार्टिंग में करते हो, तो तुम्हारा यहाँ पे मेजर पोर्शन, मेजर चंक कंप्लीट होगा। तो उसके लिए तुम यहाँ पे लिस्ट बनाओगे। और अगर मैं यहाँ पर कुछ चैप्टर्स बात करूँ जो कि इजी है, तो तुम यहाँ पे जीएसटी कर सकते हो, बैंकिंग कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर सकते हो, लीनियर इन इक्वेशंस कर सकते हो, देन यहाँ पे मैट्रिसेस कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी कर सकते हो। देन यहाँ पर तुम्हारा एपी चैप्टर एज कम्पेयर टू जीपी इजी है, राइट। एपी जीपी में एपी ज्यादा इजी है, फॉर्मूलाज एंड ऑल थोड़ा याद रखना है। देन मैट्रिसेस तुम्हारा इजी है। देन यहाँ पर रिफ्लेक्शन चैप्टर भी इजी है। जो भी यहाँ पे इजी चैप्टर्स है, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इजी चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग यहाँ पर डिफिकल्ट चैप्टर्स भी करेंगे, लेकिन इजी चैप्टर्स पहले कवर करेंगे। अगर तुम यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट चैप्टर्स लेके बैठते हो तो तुम्हारा यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा डिफिकल्ट चैप्टर्स को करने में, और तुम्हारे इजी चैप्टर्स पेंडिंग रह जाएगा। और लास्ट में फिर तुम लोग यहाँ पर ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द इजी चैप्टर्स प्रॉपर्ली, और तुम लोग यहाँ पर जस्ट थोड़ा बहुत कर पाओगे तो तुम्हारा उतने अच्छे से नहीं होगा। सो हियर कम्स द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। हियर आई वुड सजेस्ट यू कि मैथ्स का तुम जो भी इजी चैप्टर कर रहे हो इतने अच्छे से करो कि वहां से कुछ भी क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए, बिकॉज यू नेवर नो, मैथ्स का ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट करके दिया जाता है। यस, कुछ कुछ क्वेश्चन होता है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर वैल्यूज चेंज करके भी दिया है, तो अगर तुम यहाँ पर अच्छे से कोई भी चैप्टर को करते हो तो तुम्हारा यहाँ पे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तुम यहाँ पर बोर्ड्स में कर पाओगे, राइट, मैथ्स के लिए। तो तुम यहाँ पर मेक श्योर करना, इंश्योर करना कि जो भी चैप्टर्स तुम इजी कर रहे हो उसमें से तुम एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज छोड़ नहीं रहे हो स्पेसिफिक। साथ में तुम्हें यहाँ पर एग्जाम्पल क्वेश्चन पे भी फोकस करना है। कई बार एकदम सेम टू सेम उठा के क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हारा बोर्ड्स में एग्जाम्पल क्वेश्चन दे दिया जाता है। सो हियर एग्जाम्पल जो क्वेश्चंस है उसको भी प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पल से करना है क्वेश्चन, एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस करना है। साथ में यहाँ पर कुछ पीवाईक्यूज तुम लोग कर सकते हो, जबकि तुम्हारा पूरा चैप्टर पहले कंप्लीट करना, चैप्टर अच्छे से हो जाए, इजी चैप्टर्स देन डिफिकल्ट चैप्टर्स भी जो जो तुम यहाँ पर कर रहे हो सब कुछ हो जाए। तुम यहाँ पर साइमल्टेनियसली पीवाईक्यूज भी, जैसे ही तुम एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करते हो, एग्जाम्पल क्वेश्चन बुक से कर लेते हो, तो तुम लोग जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ कुछ देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा यहाँ पर जो है डेफिनेटली इट विल बूस्ट अप योर
कॉन्फिडेंस, अगर तुम चैप्टर अच्छे से कर पा रहे हो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया, एक दो तुम लोग PYQs उठा के देख रहे हो, अगर तुम वो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो मैथ्स का, सो डेफिनेटली इस बार भी जो क्वेश्चन आएगा तुम लोग अच्छे से कर पाओगे। डू फॉलो दिस फॉर योर मैथ्स। एंड इसके साथ यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करना है। इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतना सारा मतलब सब्जेक्ट्स है तुम्हारे पास, इतना सारा चैप्टर्स है, लेकिन मैथ्स में जो है अगर तुम लोग सोचो कि एकदम एंड टाइम में, लास्ट मोमेंट में तुम लोग यहाँ पर मैथ्स अच्छे से कर लोगे, सो डेफिनेटली इट इज नॉट पॉसिबल। मैथ्स में टाइम लगता है, मैथ्स में तुम्हें फॉर्मूलाज याद करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, स्पीड मेंटेन करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। ऑल्दो यू विल बी गेटिंग 3 आवर्स, लास्ट टाइम से यहाँ पे रूल चेंज हुआ है, हमारे टाइम में 2.5 आवर्स था, बट दिस टाइम यू विल बी गेटिंग 3 आवर्स लाइक लास्ट ईयर 2025 बैच स्टूडेंट्स की तरह तुम्हें भी यहाँ पर 3 आवर्स मिलेगा। बट ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ पर जस्ट टाइम देखने से नहीं होगा, तुम्हारा यहाँ पे प्रैक्टिस भी होना चाहिए, और तुम यहाँ पर 3 आवर्स भी तुम्हारे लिए लिटरली कम पड़ सकता है अगर तुम अच्छे से यहाँ पर मैथ्स को प्रैक्टिस नहीं करते हो, स्पीड मेंटेन नहीं करते हो। सो टू मेंटेन स्पीड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड इसके साथ साथ तुम्हें यहाँ पर जो है जितना भी तुम क्वेश्चन सम्स कर रहे हो, मेक श्योर करना है एग्जाम में या फिर तुम ऐसे भी कर रहे हो तो उसको ट्वाइस एटलीस्ट चेक करना है। एक बार तुमने पूरा आंसर ले आया, अब तुम्हें ये नहीं पता, जबकि तुम बुक से घर में बैठ के खुद से सॉल्व करते हो तो तुम पीछे यहाँ पर आंसर्स देख लेते हो, बट यहाँ पर एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है, आंसर क्वेश्चन पेपर में फाइनल आंसर नहीं लिखा रहता है, तो तुम कहीं से चेक नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आंसर आया वो राइट है कि नहीं, यू नेवर नो। और अगर रॉन्ग है तो फिर तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा मार्क्स डिडक्ट होगा, जस्ट तुमने जो स्टेप्स राइट किया होगा वहां तक के लिए तुम्हें स्टेप मार्किंग मिलेगा। सो इफ यू वांट द आंसर टू बी करेक्ट इन योर एग्जाम, सो डू चेक इट ट्वाइस देन एंड देयर आफ्टर कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर सम, आफ्टर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर सम यू नीड टू चेक इट ट्वाइस। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में तुम्हें डेली मैथ्स प्रैक्टिस करना है फॉर एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर। नाउ हियर तुम्हें 2 आवर्स करना चाहिए, बट मैं 1 to 1.5 आवर इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज और भी सारा सब्जेक्ट्स है। इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है जो कि तुम्हें करना है, तो इसलिए यहाँ पे मैथ्स पे भी थोड़ा फोकस करो, मैथ्स को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, बिकॉज एंड में मैथ्स नहीं हो पाएगा अगर तुम अभी से ध्यान नहीं दे रहे हो। देयर आर सो मेनी चैप्टर्स, राइट? कितना चैप्टर्स है ये चीज मेरे को कमेंट करके बताना। मैथ्स में 20+ चैप्टर्स है, राइट? एंड यहाँ पर तुम्हें इजी चैप्टर्स को पहले करना है, देन डिफिकल्ट चैप्टर्स भी हम लोग करेंगे, वो भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पहले इजी चैप्टर्स को करो और इतने अच्छे से करो कि वहां पे कोई भी सम वो चैप्टर से उठा के दे दिया जाए एग्जाम में, यू आर एबल टू सॉल्व इट एंड यू आर एबल टू गेट द राइट आंसर। दिस थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। तुम्हें यहाँ पर एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करना है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करना है, प्लस कुछ PYQs भी तुम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर चैप्टर। एंड मेक श्योर कि जो इजी चैप्टर्स है उसको तुम लोग पहले कर रहे हो। मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, चैप्टर वाइज वेटेज के ऊपर ऑलरेडी मैथ्स का वीडियो बनाया है, अगर तुमने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे तुम्हें यहाँ पर लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तुम लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला वीडियो मैथ्स का जाके देख सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो गाइस तुम लोग किस टॉपिक पे चाहते हो ये चीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। नाउ अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2 मंथ्स रह गया प्रिपरेशंस के लिए, सो अच्छे से टाइम को वेस्ट मत करो, यूटिलाइज करो अच्छे से। और ये जो तुम्हारा 2 मंथ्स रह गया है, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 60 डेज, इसको यहाँ पे अच्छे से यूज करो, बिकॉज इसके बाद तुम्हारा प्री बोर्ड एग्जाम्स होगा, देन बोर्ड एग्जाम्स होगा। हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। ईच एंड एवरी मिनट इज प्रीशियस, each and every day is precious. So that's all for this video guys. Thank you so much for watching.